नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 61, श्लोक नंबर 62, श्लोक नंबर 63, श्लोक नंबर 64 और श्लोक नंबर 65 की। इन पांचों ही श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जो परम रहस्यमय ज्ञान सुनाया है, उस परम रहस्यमय गोपनीय से गोपनीय ज्ञान को समझने के लिए हम इन पांचों ही श्लोकों के आर्थिक और वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, अर्थात ये शरीर तो एक यंत्र है आत्मा का। बात में आत्मा अगर इस शरीर के अंदर है तो फिर शरीर के अंदर प्राण है और उसको प्राणी कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार ही भ्रमण कराता हुआ सभी प्राणियों के कर्म गति को जानता है कि इनके मन के अंदर कौन कौन से संकल्प हैं, और उसी के अनुसार ही वो मनुष्य अपने अपने संकल्पों के अनुसार ही कर्म करने को बाध्य है। अब बात करेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 की, जिसमें कहा गया है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात हे भारत, तू सभी प्रकार से उस परमात्मा की ही शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को और मुझ परमात्मा के परम धाम को, जो कि वास्तव में आत्मा का स्थायी निवास स्थान है, यहाँ कर्म क्षेत्र पर आत्मा अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण करती है, लेकिन अंत में जिस परम धाम को, जिस अपने वास्तविक घर को जाती है, उसकी प्राप्ति तो कैसे करेगा वो तू जान। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 की, जिसमें कहा गया है, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेशसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गुह्य ते गुह्य और गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान, हे अर्जुन, मैंने तुमसे कह दिया, और अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया बड़ी भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो मेरे और तेरे बीच में वर्णन नहीं हुआ है। इसलिए अब जैसा तेरा मन कहता है तो वैसा ही कर। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 की, जिसमें कहा गया है, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति तत्तो बक्ष्यामि ते हितम। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य में युक्त वचनों को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। इससे ये परम हितकारक वचन मैं अर्जुन तुमसे फिर से कहूँगा। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, और ये श्लोक जो है ये पूरी गीता का जैसे कि दिल है। इस श्लोक में भगवान ने स्वयं के साथ मन जोड़ने के लिए संसार के सभी मनुष्यों को अर्जुन के द्वारा जो ज्ञान के शब्द वर्णन किए हैं, उनको गहराई से हमें समझना होगा। तो इस श्लोक में कहा गया है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन वाला हो, हर कर्म करता हुआ भी मन तेरा मुझ में लगा हुआ हो, और मेरा ही भक्त, मेरा ही वत्स, मेरा ही बच्चा बनकर, मेरा ही पूजन, मेरी ही याद और मुझे ही स्मृति में स्थित कर, और हर समय हर कर्म करते हुए केवल मेरा ही स्मरण कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात तेरा मेरे साथ मन का कनेक्शन स्वतः ही जुड़ जाएगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।